अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल उर्दू में एस्ट्रोलॉजी। और आज हम बात करेंगे पाइसेस साइन के लोगों के हवाले से कि पाइसेस साइन के जायचे वालों के लिए ज़हरा सितारा क्या अहमियत रखता है। तो अगर आप ये देखें कि पहले ही घर में 12 नंबर लिखा हुआ है, तो 12 नंबर जिस घर जायचे में लिखा होगा पहले ही घर में, इसका मतलब ये होता है कि वो पाइसेस लगना का जायचा है, यानी कि पाइसेस असेंडेंट का जायचा है। अब इस जायचे में अगर आप देखें तो एक तीसरा घर और एक आठवें घर, इन दोनों घरों का जो मालिक सितारा है वो ज़हरा है। तीसरा घर भी फजूल की मेहनत का है और चौथा घर भी फजूल के ऑब्स्टिकल, टेंशन, डिप्रेशन का है। तो ये दोनों ही खराब घर ज़हरा को मिले हैं जायचे के अंदर। इसलिए पाइसिस वालों के लिए जो सितारा ज़हरा है वो इंतहाई खराब रिजल्ट देता है अपनी दशा या अंतरदशा में। फजूल के ऑब्स्टिकल, टेंशन, डिप्रेशन और फजूल की मेहनत और खपना लगा के ये रखता है अपनी दशा या अंतरदशा में। अगर प्लेसमेंट की बात करें तो पहले ही घर में, अगर जायचे में पहले ही घर में ज़हरा पड़ा हुआ होगा तो उसका मतलब आपने ऑब्स्टिकल को उठाकर अपने सर पर डाल लिया है, मुख्तलिफ टेंशन को उठा के अपने सर पर डाल लिया है। ऐसा इंसान जब भी ज़हरा की दशा या अंतरदशा चलेगी वो मुसलसल आपको परेशानी लगा रहे मिलेगा। ऑब्स्टिकल, टेंशन, फजूल की रुकावटें उसकी ज़िंदगी में लगी ही रहती हैं। अगर ज़हरा दूसरे घर में पड़ा हुआ हो, दूसरे घर का ज़हरा खानदान वालों से कभी नहीं बनने देना, पैसे की शॉर्टेज हो जाना और कम्युनिकेशन का खराब हो जाना इसके रिजल्ट्स में देखने में आता है। अगर तीसरे घर में पड़ा हुआ है ज़हरा, तो तीसरे घर का जो पड़ा हुआ ज़हरा है वो फजूल की मेहनत कराएगा, फजूल के ऑब्स्टिकल बढ़ाएगा, फजूल के छोटे मोटे सफ़र कराएगा। इंसान मेहनत ज़्यादा करेगा और उसका नतीजा उसको कम मिलता है। अगर चौथे घर में पड़ा हुआ होगा, इसका मतलब ये है कि ऑब्स्टिकल्स को उठा के वालदा के सर पर डाल दिया, यानी कि वालदा के लिए अच्छा नहीं होगा, वालदा के लिए बुरा हो गया। जमीन जायदाद, घर, गाड़ी, बंगले के लिए बुरा हो गया, क्योंकि जमीन, गाड़ी, घर, जायदाद तो बंगले का घर है, तो उसके लिए भी बुरा हो जाएगा। इस लिहाज से उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम और कोई ना कोई रुकावट लगी ही रहती है। ऐसा इंसान ज़हरा की दशा अंतर दशा में कभी भी अपना घर बना ही नहीं पाता। अगर पांचवें घर में पड़ा हुआ ज़हरा, तो पांचवें घर का ज़हरा लड़की का योग बनाएगा, मेंटल पीस का डिस्टर्ब रहना देखा जाएगा। नॉर्मली औलाद होने में देरी होगी, साथ ही साथ औलाद के होने में। छठे घर का पड़ा हुआ ज़हरा, छठे घर का पड़ा हुआ ज़हरा अपनी दशा अंतर दशा में किसी लंबी बीमारी का योग जरूर बना सकता है। साथ में फजूल की ऑब्स्टिकल, टेंशन, डिप्रेशन, कानूनी मामला की कोई पेचीदगियां जरूर हो सकती हैं। ये जॉब का घर भी है, तो जॉब के घर के हवाले से भी, जॉब के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम देखने में आती है इसके जायचे वाले को, जो कि पाइसेस के हामिल होंगे। अगर सातवें घर में ज़हरा पड़ा हुआ होगा, तो सातवें घर का मतलब ये है कि डेली वेजेस के मामला, रोजाना की जो कमाई होती है उसके मामला, पार्टनरशिप, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के मामला, और हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के मामला भी इंतहाई खराब रहते हैं ज़हरा की दशा या अंतर दिशा में। हस्बैंड वाइफ के दरमियान ताल्लुकात का अच्छा ना रहना, बिजनेस में नुकसान होना, डेली वेजेस यानी काम का चलते चलते बंद हो जाना तक देखा जाता है। अगर आठवें घर में पड़ा हुआ हो तो ये अपने ही घर है, तो फजूल के ऑब्स्टिकल बढ़ाएगा, टेंशन बढ़ाएगा, रुकावटें बढ़ाएगा आपकी जिंदगी में, बीमारियों को योग बनाता है। ससुराल वालों के साथ मामला अच्छे नहीं रहते आठवें घर के ज़हरा के। साथ में सेक्स ऑर्गन के लिए भी जो बीमारियां हैं वो लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ से जो इस तक डालता है सेकंड हाउस पे, तो पैसे की शॉर्टेज भी देता है। नवे घर का ज़हरा वालिद के लिए बुरा हो गया, वालिद से प्रॉब्लम, वालिद को प्रॉब्लम, वालिद के लिए हेल्थ रिगार्डिंग इशू रहेंगे। उसका फ्यूचर का घर भी है, तो फ्यूचर भी ऐसे चक्का, यानी कि फजूल की मेहनत को उठा के फ्यूचर के घर पर डाल दिया। तो ऐसे इंसान का जो फ्यूचर होता है वो फजूल की मेहनत से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि उसको अपने फ्यूचर को सेट करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़रूरत से ज़्यादा खपना पड़ता है। उसके बावजूद भी लेकिन उसको वो नतीजा नहीं मिलता जो कि आमतौर पर लोगों को मिल जाता है। दसवें घर का पड़ा हुआ ज़हरा प्रोफेशन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम देगा, काम काज को कभी सेट नहीं होने देता है अपनी दशा अंतर दशा में। 11वें घर का पड़ा हुआ ज़हरा बड़ी भाई, बड़े बहन भाइयों से प्रॉब्लम देता है, बड़ी बहन का योग जरूर बनाता है, दोस्तों से नुकसान होता है, ख्वाहिशात हमेशा देर से पूरी होती हैं। ये हाउस ऑफ अनसर्टेन गेम्स भी है, तो गेम्स के मामला भी बहुत ज़्यादा खपने के बाद उसको जो है वो चीज़ें हासिल होती हैं अपनी ज़िंदगी में, बगैर खपे वो कुछ हासिल कर ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि फजूल के ऑब्स्टिकल को, फजूल की मेहनत को उठा के उसने गेम्स के घर में डाल दिया। तो गेम्स जो भी हासिल करेगा, जो भी जिंदगी में हासिल करता है, रुपया, पैसा, जो दोस्ती, रिश्तेदार, ताल्लुकात, वो सब बहुत ज्यादा खपने के बाद हासिल होते हैं। 12वें घर का पड़ा हुआ जरा हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के पर्सनल बेड टाइम, प्लेजर का टाइम भी होता है, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। रात में जो है आप अगर बात करें तो फॉरेन सेटलमेंट के हवाले से प्रॉब्लम दिखाई देती है। साथ में जो हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे हैं, फजूल के खर्चे हैं, कानूनी मामला के खर्चे हैं, कोर्ट कचहरी लिटिगेशन के खर्चे हैं, वो तमाम खर्चे इस घर में आने के बाद एक्टिवेट हो जाते हैं। तो दोस्तों 12 घर में आपने देखा कि जायचे के 12 घरों में ज़हरा के असरात क्या हैं।
कहीं अच्छे हैं तो कहीं बुरे हैं और कहीं बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं। ओवरऑल इस जायचे वालों के लिए जो जहरा है वो इंतहाई नेगेटिव प्लैनेट माना जाएगा, क्योंकि वो दोनों ही खराब घरों का मालिक है। उसकी प्लेसमेंट चाहे कहीं पे भी हो, लेकिन वो हमेशा अपने रिजल्ट खराब ही लेता है। तो आपने देखा कि बाइसिस वालों के लिए इसके रिजल्ट कैसे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा मरकरी के हवाले से कि मरकरी के रिजल्ट जो है वो तमाम 12 बुरूज में क्या होंगे। जब तक के लिए मुझे याद दीजिए।